बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। लेकिन वैसे तो मैं मल्टीपल टाइम्स कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर आपने अरूज व ज़वाल की अगर कहानी देखनी है, कुछ स्टडी करना है, तो सबसे बेहतरीन केस स्टडी शेर अफ़ज़ल मरवत साहब है। हम सबके सामने देखते देखते दिनों के अंदर शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने सक्सेस की जो स्टेज है या सीढ़ी है, वो यूँ चढ़ी और फिर बदकिस्मती से वैसे ही उस सीढ़ी को चढ़ते चढ़ते वो गिर गए। अ, बुरे वक़्त के अंदर लोग बार-बार कहा करते हैं कि जब बुरा वक़्त चल रहा हो, आंधी चले तो बैठ जाना चाहिए। और मरवत साहब को ये बहुत सारे लोगों ने समझाने की भी शायद कोशिश की कि बुरा वक़्त चल रहा हो, तो बैठ जाना चाहिए। लेकिन शायद मरवत साहब को कंट्रोवर्सीज़ का, मीडिया का इस कदर शौक पड़ गया हुआ है कि आए दिन जब भी शेर अफ़ज़ल मरवत साहब किसी भी टॉक शो के अंदर बैठते हैं, तो किसी नई कंट्रोवर्सी को जन्म दे देते हैं। और फिर उनकी अपनी ही पार्टी, वही लोग जिनके मुतालिक वो इंकशाफात मीडिया के ऊपर बैठ के करते हैं, वही लोग उसको डिनाई कर रहे होते हैं और ये सिलसिला तवील होता जा रहा है। इमरान रियाज खान साहब, कंट्रोवर्सी शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने बनाई, इल्ज़ामात लगाए उनके ऊपर, सच हैं गलत हैं वो इमरान रियाज खान साहब जब डायरेक्टली एड्रेस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी उसके ऊपर। उसके बाद अपनी ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही पार्टी के एक और रुकन जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब, उनको लेकर शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए। वो मोबाइल फ़ोन चोरी वाले, जनरल फैज़ वाले एंड एवरीथिंग, उसकी हकीकत भी खुलकर सामने आ गई कि ये सारा सिनेरियो कब हुआ, कैसे हुआ, व्हाट नॉट। और फिर वो तमाम तर गड़े मुर्दे जो मरवत साहब उखाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फैक्ट्स ठीक नहीं होते, इत्तला ठीक नहीं होती, खबर ठीक नहीं होती, तो फिर अपनी ही पार्टी के उनके लोग जो उनके खैर खा थे, वो भी आहिस्ता 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 मरवत साहब से दूर होते जा रहे हैं। मरवत साहब ऑब्वियसली मीडिया के आजकल बहुत फेवरेट हैं। जो भी बंदा इमरान खान साहब के खिलाफ होगा, इमरान खान साहब की पार्टी के खिलाफ होगा, नई कंट्रोवर्सीज़ को जन्म देगा, वो मीडिया उसको बहुत पसंद करता है। मीडिया के बेचारे की मजबूरियाँ ये हैं, मीडिया हमारा लाचार, यतीम इस किस्म का मीडिया है पाकिस्तान का कि जेड़े पासे इशारा किया जाता है, सारे उस पासे टुर पेंदे ने। मीडिया का तो बिज़नेस है, द कंट्रोवर्सी इज़ व्हाट दे थ्राइव ऑन। उनकी कंट्रोवर्सीज़ के ऊपर ही मीडिया का कारोबार चलता है सारा। लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और टॉक शो के अंदर, मतलब जिस टॉक शो के अंदर मरवत साहब बैठते हैं, कोई ना कोई पेंडोरास बॉक्स खोल के जाते हैं। मेरे शो में बैठे, मेरे शो के अंदर भी उन्होंने जावेद चौधरी साहब और काफ़ी सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उनको रगड़ा लगाया। आसमा शराई साहबा के शो में गए, वहाँ पर रगड़ा लगाया। फ़ाद हुसैन साहब के शो में गए, वहाँ पर नई कंट्रोवर्सीज़ को जन्म दिया। एक ऐसी कंट्रोवर्सी को आज उन्होंने जन्म दिया है, अब जन्म दिया है कि जो एंटायरली कहानी ही मुख्तलिफ है, जिसका कोई लेना देना ही नहीं था, जिसका किसी सहाफ़ी को हमने कभी खबर उड़ती उड़ती भी नहीं सुनी थी। नसीम ज़ारा साहिबा हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 24 न्यूज़ पे शो करती हैं। उनके शो में कहीं बैठे हुए फरमाया है शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने कि आदिल बाज़ई, कोयटा वाले एमएनए जिनकी सीट का भी बड़ा शोर मचा था और आदिल बाज़ई साहब ने भी बड़ा टफ टाइम काटा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहने की वजह से। आदिल बाज़ई साहब के बारे में शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने एक नया इंकशाफ फरमाया कि आदिल बाज़ई से स्टैंडिंग कमेटी में शामिल करने की 3 करोड़ रुपए रिश्वत माँगी गई। ठीक है जनाब? हम सब सहाफ़ियों को पता है जो इस्लामाबाद में होते हैं, जो सियासत से थोड़ा-सा कवर करते हैं, कि तहरीक-ए-इंसाफ को कवर करते रहे एंड एवरीथिंग। आदिल बाज़ई कम्स फ्रॉम रिच बैकग्राउंड। आदिल बाज़ई के पास पैसे-शैसे हैं, अमीर आदमी है आदिल बाज़ई। और उनकी गाड़ी का भी अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ी को भी वो नंबर प्लेट के बगैर ही चलाना, सिर्फ़ एमएनए की पट्टी लगाकर फ्लॉन्ट करना आदिल बाज़ई साहब भी पसंद करते हैं। लेकिन ये जो इल्ज़ाम आदिल बाज़ई साहब को लेकर अपनी पार्टी के ऊपर या अपने लोगों के ऊपर या जिस किसी के ऊपर भी शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने लगाया है, इसको कैटेगोरिकली डिनाई किया है आदिल बाज़ई ने। आदिल बाज़ई के बाद लिखते हैं शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के बारे में, इट्स डीपली स्ट्रेंज दैट आई हैव नो नॉलेज ऑफ दिस मैटर, दिस एक्यूजेशन इज कम्प्लीटली फॉल्स वन, आई कैटेगोरिकली डिनाई इट। वो कहते हैं कि बड़ी हैरानगी की बात है कि मुझे इस मामले का अता पता ही कोई नहीं है, क्योंकि आदिल बाज़ई साहब का नाम लिया गया ना कि आदिल बाज़ई साहब को स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बनाने के लिए तीन स्टैंडिंग कमेटी में शामिल करने के लिए 3 करोड़ रुपए मांगे गए। और कहते हैं कि ये इल्ज़ाम मुकम्मल बेबुनियाद है, मैं इसको झुटलाता हूँ, मैं इसको मतलब आई डोंट अप्रूव ऑफ इट, आई टोटली डिनाई इट, कैटेगोरिकली डिनाई इट। हुण मरवत साहब तो बंदा पूछे कि आपने आदिल राजा से कहानी स्टार्ट हुई, यस आदिल राजा की फेक न्यूज़, आदिल राजा की के खामोश मुजाहिद, बहुत सारी दुनिया, बहुत सारे लोगों को रिज़र्वेशंस थी, लोगों ने आदिल राजा की हरकत व सकनात पकड़ना स्टार्ट कर दी। फिर वो गो फंड मी वाली कहानी और फिर वो गालियाँ देना, लोगों के घरों के एड्रेस देना एंड व्हाट नॉट, जो कि किसी जर्नलिस्टिक नॉर्म का हिस्सा नहीं हो सकते, कोई जर्नलिस्टिकली जो अप्रूव नहीं की जा सकती, वो तमाम तरह हरकत। मुझ समेत बहुत सारे लोगों ने आदिल राजा को कॉल आउट किया। उसके बाद फिर इमरान रियाज़ खान साहब की बारी आ गई
इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तान से चले गए और इमरान रियाज खान साहब ने कोई खबर दे दी शेर अफजल मरवत साहब के बारे में, तो शेर अफजल मरवत साहब जो है चढ़ दौड़े इमरान रियाज खान साहब के ऊपर। फिर मोहम्मद ज़ुबैर, हमारे भाई हैं ज़ुबैर अली खान साहब, इस्लामाबाद में जर्नलिज्म करते हैं, जिनका रिसेंटली बहुत शोर मचा रहा कि उनको भी वी न्यूज़ से फायर किया गया, वी न्यूज़ उनके जर्नलिज्म का बोझ नहीं उठा सका। दो आई स्टिल से दैट एंड ओन दैट कि वी न्यूज़ की पहचान ज़ुबैर अली खान थे। ज़ुबैर अली खान की खबरों ने वी न्यूज़ को पहचान दी थी, वरना वी न्यूज़ एक छोटा मोटा डिजिटल मीडिया का इस्लामाबाद का प्लेटफॉर्म था। वी न्यूज़ को वी न्यूज़ बनाने में ज़ुबैर अली खान की खबरों का बहुत हाथ था और ज़ुबैर की खबरों की वजह से ही वी न्यूज़ की पहचान बनी। उनको भी रिसेंटली कोई 2 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले फायर किया गया वहाँ से, बहुत कंट्रोवर्सी बनी, बड़ा शोर मचा, जर्नलिस्टिक सर्कल्स ने बहुत शोर मचाया उसके ऊपर। वही ज़ुबैर अली खान ने शेर अफजल मरवत के बारे में खबरें दी, उनके सोर्सेज़ बहुत तगड़े हैं, पीटीआई की खबरें वो रखते हैं, बाखबर हैं ज़ुबैर। और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, उन्होंने मेरे शो के अंदर इंकशाफ किया कि जनाब मैंने ज़ुबैर अली खान की कोई 11 ट्वीट्स और 3-4 वीडियोज़ जो हैं, वो एफआईए को रिपोर्ट कर दी हैं और अब तक ज़ुबैर को नोटिस भी पहुँच गया होगा एंड आई विल मेक श्योर अकॉर्डिंग टू शेर अफजल मरवत साहब, आई विल मेक श्योर कि ज़ुबैर अली खान साहब इज़ बिहाइंड द बार्स एंड ही स्टेज कपल ऑफ ईयर्स बिहाइंड द बार्स, क्योंकि वो वकील हैं, तो वो इस तरह की बातें भी कर सकते हैं कि वो कानून को समझते हैं और कानून को क्या उन्होंने इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना। ऑब्वियसली जब ज़ुबैर अली खान साहब की बारी आएगी तो उनके पास खबरों के सबूत होंगे, तो तभी वो इतना कॉन्फिडेंटली खबरें देते आए। फिर उन्होंने बहुत सारे इस तरह के लोग जो इमरान नवाज़ शरीफ साहब के हक में स्टेटमेंट दी कि नवाज़ शरीफ साहब को गलत निकाला गया था। 2 चीज़ों को अब आपने वो कनेक्ट करने की, डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। एक तरफ शेर अफजल मरवत साहब स्टेटमेंट देते हैं कि नवाज़ शरीफ को गलत निकाला गया, रुक जाएँ यहाँ पे। अगली स्टेटमेंट वो देते हैं कि अगर मैं पार्टी पीटीआई में पार्टी के अंदर आई एम नॉट नीडेड तो आई वोंट बी हियर। तो इसी शो जो मेरा शो था उसकी थर्सडे को उसके एंड में मैंने पूछा इनसे शेर अफजल मरवत साहब के कि आपका पॉलिटिकल फ्यूचर फिर क्या है? व्हाट हैव यू डिसाइडेड? तो उसके ऊपर मरवत साहब ने जवाब दिया कि इन डेज़ टू कम, आइंदा चंद दिनों के अंदर सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि मेरा सियासी मुस्तकबिल क्या है। मतलब वहाँ से ये सिग्नल्स मिलते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब मुमकिनात में से सिग्नल्स ये मिलते हैं, हो सकता है वो किसी और पार्टी में चले जाएँ, हो सकता है वो तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर ही रहें। लेकिन अब जिस तरह आदिल बाज़ई साहब ने कैटेगोरिकली शेर अफजल मरवत साहब की एक्विज़िशन को या शेर अफजल मरवत साहब के इंकशाफ को डिनाय कर दिया कैटेगोरिकली। उन्होंने कहा मेरे तो नॉलेज में ही नहीं है, जिस बंदे के बारे में बात की जा रही है वो बंदा खुद से आके मीडिया पे कह रहा है कि यार मेरे नॉलेज में तो इस तरह की कोई बात नहीं है, ना मेरे से किसी ने 3 करोड़ रुपया माँगा है और ये टोटल बेबुनियाद इल्ज़ाम है, झूठ है। तो फिर यहाँ पर फेक न्यूज़ है, प्रोपेगेंडा है, सियासत है, अपनी पार्टी को वीक करना है, अपनी पार्टी को गंदा करना है। मुझे समझ नहीं आ रही कि शेर अफजल मरवत साहब क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप कहते हैं इमरान खान के सिपाही हैं, आप कहते हैं इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं, आप कहते हैं कि आप इमरान खान के लिए जान भी कुर्बान करने के लिए हाज़िर हैं, तो फिर आप किसी भी तरह से इमरान खान की पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। और आपकी ये तमाम तर रेवलेशंस, आपकी ये तमाम तर क्या इसके लिए मैं ब्रेकिंग न्यूज़ या जो तमाम तर आपके जो फट्टे चलते हैं टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं और ये पार्टी को भी बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं। बाकी फ़ैसला तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने करना था इनके बारे में इमरान खान साहब के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। वो फ़ैसला आई थिंक उनको निकाले जाने का हो चुका हुआ है। और येस आई नो फॉर अ फैक्ट कि तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर बहुत सारे लोग थे जो शेर अफजल मरवत साहब के खैर-ख़्वाह थे, जो ये भी कोशिश कर रहे थे कि मरवत साहब को किसी न किसी तरह से पार्टी में रखा जा सके और मरवत साहब को के लिए कुछ इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की जाए। लेकिन अब हालात व वाक़यात जिस तरह के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि मरवत साहब का फ्यूचर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर वो खुद से चाहते हैं कि वो तमाम लोग जिनकी ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वो भी शेर अफजल मरवत साहब का कोई साथ देंगे। लेकिन फिर भी मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग हैं कि जो मरवत साहब के साथ खड़े हुए हैं। इवन जुनैद अकबर साहब ने माज़ी में स्टेटमेंट दी थी कि मरवत साहब का जज़्बाती हो सकते हैं, मरवत साहब की गुफ्तगू से कभी-कभार इख्तलाफ हो सकता है, किसी टॉक शो में बैठे हुए उनकी बात से इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन जुनैद साहब ने भी कहा था कि मैं मरवत साहब के लिए इमरान खान साहब से बात करूँगा। असद कैसर साहब बड़े खैर-ख़्वाह हैं शेर अफजल मरवत साहब के। सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर बहुत खैर-ख़्वाह हैं, शांदाना गुलज़ार साहिबा बहुत खैर-ख़्वाह हैं, आफरीदी साहब बहुत खैर-ख़्वाह हैं। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो शेर अफजल मरवत साहब के बड़े चाहने वाले हैं, बड़े खैर-ख़्वाह हैं, इनके करीबी दोस्त हैं। तो शायद वो तमाम लोग जो मीडिया को समझते हैं, टेलीविज़न को समझते हैं, सोशल मीडिया को समझते हैं, पता नहीं उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब को ये मशवरा अभी तक क्यों नहीं दिया कि आप चंद हफ़्ते मीडिया से दूर रहिए। आपने देखा होगा कि जब ये पार्टी से निकाला गया मरवत साहब को, कोई 2 दिन मरवत साहब टीवी से दूर रहे तो कंट्रोवर्सीज़ डेड होना स्टार्ट हो गई थी, किसी नई कंट्रोवर्सी ने जन्म नहीं लिया था। लेकिन जैसे ही मरवत साहब टीवी के ऊपर वापस आते गए, वो ऑब्वियसली लाइमलाइट लोगों को पसंद होती है, टीवी का चस्का बड़ा बुरा चस्का है, शोहरत का चस्का बहुत बुरा चस्का है। लेकिन उसकी कॉस्ट आप क्या पे कर सकते हैं या आप कॉस्ट क्या पे करने जा रहे हैं, उसकी ज़रबें तक़सीमें दे लेना भी
बड़ा वाइटल होता है, उस वो बड़ा इंटेग्रल होता है कि उसमें आपका पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो उस पे बड़ा इन्हिसार होता है उसका। और मरवत साहब आई थिंक वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, और उनके एडवाइज़र जो हैं वो उनको नहीं बता पा रहे कि मरवत साहब किस कदर अपना नुकसान कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।